सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स एकेडमी। क्या आप अपने टाइम फ्रेम, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज चेंज करते रहते हैं जस्ट टू बी प्रॉफिटेबल? क्या आप यहाँ पे कभी भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो आप इनको मॉडिफाई करते हैं और आप सोचते हैं कि या तो मेरा टाइम फ्रेम गलत था, या फिर मेरी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, या फिर मैंने कोई ऐसी गलती कर दी, या मैंने स्टॉप लॉस ही सही तरह नहीं लगाया? तो अगर आप ये चैलेंज फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है कि हम पहली बात तो एक ही सेटअप से कैसे काम करें और यहाँ पे प्रॉफिटेबल बने। राइट, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा सेटअप है। तो ये सेटअप होता है एसएमसी बेस्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे। इसमें हम जनरली लिक्विडिटी की अप्रोच लेते हैं कि कैसे लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाता है और यहाँ पे उसके बेसिस पे कैसे काम किया जाता है। तो देखिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज या बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा होता है। तो सबसे पहले वो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस जानते हैं और वहां पे उसको हिट करते हैं। वहीं पर ही उनको अच्छी लिक्विडिटी मिलती है और वहीं से ही स्टॉक एक अप मूव देता है या डाउन मूव देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रैब होती है लिक्विडिटी, और देन यहाँ पे एक बार के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही आपको लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया तो एक रिवर्सल कैंडल जनरेट होती है जो आपको यहाँ पे एक तरह से आपके स्टॉप लॉसेस को हिट कर देगी। लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पे एंट्री करता है और उसी के साथ हमें एज अ ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक पे आपको भी एंट्री करनी है और फिर एक डायरेक्शन बूम मिलेगा। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, जो हमने अभी डिस्कशन किया कि ये होता कैसे है और कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। आप देख रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल में एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि आज अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस थे, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, और यहाँ पे भी मुझे लगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 आ रहा है और यहाँ से स्टॉक नीचे जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल ने यहाँ पे शोकेस कर दिया कि नहीं, इस बार तो ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ तक भी देखा तो ये कैंडल सबसे ऊपर गई। और इस कैंडल में देखा होगा आपने कि एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन बनाया और एक बार के लिए तो लगा कि ये ब्रेकआउट होके यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन हुआ क्या कि इसी कैंडल ने उस दिन का हाई मारा और उसके बाद नीचे आ गई। तो यहाँ पे आज आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार के लिए जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। और लिक्विडिटी मतलब कि यहाँ पे आज आप देखोगे तो जिसने भी यहाँ पे पोजीशन बनाई, लॉन्ग पोजीशन, उसका स्टॉप लॉस एक बार के लिए हिट हो चुका है विद दिस कैंडल। तो अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो आपको यहाँ पे शोकेस कर रही है कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और एक तरह से ट्रैपिंग हुई है, जिसमें जो भी लॉन्ग थे वो पूरे अच्छी तरह ट्रैप हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी एंट्री कब होगी और हमें कैसे एंट्री लेनी है। तो एक बार जब हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन दिख गया तो हमें वेट करना है टिल यहाँ पे जब ये दिखे तो ये स्टॉक नीचे आया और उसके बाद इसने यहाँ पे रीटेस्टिंग की है और यहाँ पे ये इस जोन के अंदर आके आपको एक एंट्री पोजीशन फिर से दे रहा है। तो हमारा यहाँ पे एज अ रिटेल यही रहेगा कि हम लोग रिस्क रिवॉर्ड देखें। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप कोई सा भी जितना भी ये मेजरमेंट है तो इसका ऑलमोस्ट 1:2 और या फिर 1:3 आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस काफी छोटे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तरह का सेटअप है जो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल बनाएगा। और आप जनरली ये जब भी इंप्लीमेंट करेंगे तो आप ये चीज का ध्यान रखेंगे कि मतलब यहाँ पे एक बार के लिए ब्रेकआउट प्रॉपरली अगर नहीं हुआ है तो उसका भी कंफर्मेशन आया है या नहीं आया है। क्योंकि एक कॉमन बिगनर ट्रेडर्स जो गलतियां करते हैं दैट इज ब्रेकआउट के बहुत जल्दी वो ट्रेड ले लेंगे और कंफर्मेशन के बिना वो ट्रेड ले लेंगे। कभी कभी टाइम फ्रेम बिना देखे वो ट्रेड ले लेंगे और या फिर रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो करते तब भी वो ट्रेड ले लेंगे। अगर ये चारों मिस्टेक्स होती हैं तभी आपका जो है स्टॉप लॉस भी हिट होएगा
और आपका जो ट्रेड है वो उतना रिवॉर्ड नहीं कर पाएगा जितना यहाँ पे इस ट्रेड ने किया है। तो सेम में हमने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन देखी। अगर मैं बाइंग की बात करूं तो सेम में बाइंग को भी मैं अगर यहाँ पे शोकेस कर रहा हूँ, दैट इज अगर आप देखेंगे तो हम सेम अपोलो हॉस्पिटल में अगर यहाँ पे पोजीशन है तो यहाँ पे भी आज आप देखिए तो एक तरीके से यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का एक जोन था और अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पे भी आप देखिए तो एक बार के लिए इस कैंडल ने शोकेस कर दिया था कि यस एक ब्रेक डाउन हो चुका है अपोलो हॉस्पिटल में और यहाँ पे अब स्टॉक और ज्यादा नीचे जाने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पे अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया था। तो पहली बात तो ये है कि आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। एक बार कंफर्मेशन आ जाए तो यहाँ पे आज आपको क्या ध्यान रखना है कि यस कंफर्मेशन आ चुका है। अगर आप देखें सही तरह यहाँ पे तो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ है और बुलिश एंगल्फिंग के बाद यहाँ पे स्टॉक अप मूव के लिए रेडी हुआ है एंड देन यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है। तो आज आप देख रहे हैं ये वाली कैंडल जो है यहाँ पे रीटेस्टिंग कर रही है जस्ट टू क्लीन अप। तो ये वाली टेस्टिंग वापस रीटेस्ट करने आई है और रीटेस्टिंग के बाद आज आप देख सकते हैं तो एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शनल मूव दिया है जिसकी वजह से आज आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा बैठता है करीब 1:2 और 1:3। अगर आप ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को और बेटर वे में क्लियर सीखना चाह रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन अस एंड हम आपको आपकी ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में काफी हेल्प करेंगे सो दैट यू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर एज वेल एज आप कामली पीसफुली अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।